तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं सीजी मोटर ड्राइविंग स्कूल और हमारे साथ बैठे हैं नवन सिंह राठौर, यहाँ के ओनर। तो आज हम इनके यहाँ का पानी टेस्ट करने के लिए आए हैं और देखते हैं इनके पानी कितना एसिडिक है। जो ये रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर जो पीते हैं उनके बारे में हम उनको जानकारी देंगे और कुछ वाटर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करके। ये इनके यहाँ का पानी ले रहे हैं। ये रही इनके यहाँ का रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर है। सबसे पहले इनका पीएच टेस्ट करते हैं। वो देखिए कितना नंबर आ रहा है। 6 की 7। श्योर। तो दोस्तों इनका जो पीएच आ रहा है वो 6 पीएच का पानी है जो ये रेगुलर कंज्यूम करते हैं। अब दूसरे टेस्ट में देखते हैं इनके पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी पानी पीते हैं, ठीक है, कोई भी पानी पीने में क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल पानी होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता। एंटीऑक्सीडेंट नहीं होने के कारण हम समय से पहले बुढ़ापा, ठीक है, उस चीज़ से गुजर रहे हैं और हमारी बॉडी जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है। जैसे कि एक जो हमारा आयरन होता है, जैसे हम पानी में आयरन को डाल देंगे या आयरन का कील को डाल देंगे तो कुछ समय के बाद वो एसिडिक पानी में वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब उसमें जल्दी जंग लग जाएगा। और हमारा जो एल्कलाइन पानी होता है उसमें वो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो होने में टाइम लगता है। तो मतलब क्या है, हम लोग जो समय से पहले बुढ़ापा, जो हमारे एजिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो हमको समय से पहले हमको बुढ़ापे की ओर ले जा रही है, वो हमको बचाती है। तो इसका मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट। अब आपके पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है कि नहीं वो चेक करता। अगर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हो गई, ये हमारा फिनोपिलेट इंडिकेटर। अगर आपके पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होगी तो ये इसका कलर पिंक हो जाएगा, और अगर नहीं होगी तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। देखिए आपके पानी में कोई भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं, मतलब ये क्या है, हमको समय से पहले बुढ़ापा की ओर ले जा रहा है। ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग अगर सेव को काट के रखते हैं तो सेव काटने के आधे घंटे के बाद वो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। तो सेम हमारे साथ भी हो रहा है, हम लोग समय से पहले बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे हैं। फिर अब हम तीसरा टेस्ट देखते हैं। तीसरा टेस्ट होता है, हम लोग कुछ भी चीज़ खा रहे हैं आज की डेट में, हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अच्छा खाएं, लेकिन खाना हमारा हमारे शरीर में ऑब्जॉर्व हो रहा है कि नहीं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उस न्यूट्रिशन को ले पा रहा है कि नहीं। हम यहाँ पर टेस्ट के लिए ले रहे हैं धनिया पत्ता, खड़ा धनिया। अब यहाँ पर हमको माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। अगर आपके पानी में माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टीज़ होंगे तो जीरे में धनिया में जितने भी न्यूट्रिशन है वो बाहर निकल के आ जाएगी और आपको पानी में उसका कलर दिखने लगेगा। मतलब वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं ये पता चलेगा आपको। देखो कुछ भी चीज़ नहीं हो रहा। धनिया का जो न्यूट्रिशन है वो पानी में नहीं आ रहा। हमारे बॉडी में 80% वाटर होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को कैसे मिलता है, जो भी हम खाते हैं, पानी उस न्यूट्रिशन को निकालता है और हमारे बॉडी में पहुंचाता है। अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग खाना चाहिए, अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको दाल रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, उसको तो सिर्फ न्यूट्रिशन से मतलब है। आपके खाने से वो न्यूट्रिशन कैसे निकालेगा और आपके बॉडी में कैसे पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी न्यूट्रिशन निकल नहीं पा रहा है। हम इसको मिला के भी देखें, कोई न्यूट्रिशन नहीं निकल पा रहा। इसके बाद अगला टेस्ट है हमारे पास। अब सेम चीज़ हम कर रहे हैं हल्दी में। अभी हो सकता है ये हल्दी पाउडर है, ठीक है, तो हल्दी से न्यूट्रिशन निकल जाए। हल्दी में बहुत सारी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, उसमें करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन से जैसे आपको हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो वो आपका इन्फ्लामेशन, एक सूजन को कम कर देगा। और हड्डी से रिलेटेड तो प्रॉब्लम होगी तो आपका दर्द में आपका वो काम करता है, एंटी फंगल एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अब देखते हैं पानी हमारा उसका न्यूट्रिशन को निकाल पा रहा है कि नहीं। पाउडर फॉर्म में है तो उसका न्यूट्रिशन निकल ही जाना चाहिए। देखिए हल्दी घुल तो गया, लेकिन एक्चुअल में जो हल्दी कलर होता है, हल्दी से कुमकुम बनता है, तो वो कलर नहीं आया, वो पीला ही दिख रहा है। उसका न्यूट्रिशन अभी निकला नहीं है।
फिर हमारा एक और टेस्ट होता है, ठीक है। अब डेली हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहे हैं। टॉक्सिन्स का मतलब होता है हमारे शरीर में हम कोई भी खाना आज के डेट में खा रहे हैं ना, हर खाने में केमिकल आ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ खा रहे हैं उसमें केमिकल आ रहा है, पानी में केमिकल आ रहा है, हर चीज़ में जो हमारे बॉडी में जा रहा है। अब हम सोचते हैं कि हम उसको रेगुलर पानी पी के अगर उस पानी को मतलब तो उस पानी से हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, हमारा वो केमिकल निकल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो नहीं हो पा रहा। वो कैसे नहीं हो पा रहा है ये अभी आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर हम बीटाडीन ले रहे हैं, ये हमारे शरीर में जो भी केमिकल्स आ रहे हैं उसको दिखाने के लिए है। अब सेम चीज़ अब पानी ले रहे हैं। हमारे बॉडी में जो केमिकल्स आया है, हमारा पानी उस टॉक्सिन्स को नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। एज इट इज़ है, ठीक है। टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होंगे तो हम धीरे धीरे बीमार करते जाएंगे। अब एक और चीज़ बहुत मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, पीएच से रिलेटेड। हम अपने डेली लाइफ में ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप ये बॉटल को देख कर समझ सकते हो ये कौन सी कंपनी का वॉल्स का कोल्ड ड्रिंक है। नाम नहीं लेना चाहते उसका, ठीक है। ये हम कोल्ड ड्रिंक लिए, इसको हम कभी ना कभी पीते हैं, कभी कोई पार्टी में चले गए या खुद खरीद के, या गर्मी के दिनों में हम इसको कंज्यूम करते हैं। अब ये कितना एसिडिक होता है, इसका पीएच वैल्यू क्या है वो हम चेक करते हैं। अरे, कितना आ रहा है? 0। इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक है और इसको हम लोग कंज्यूम करके अपने बॉडी में डालते हैं। एसिडिटी लेवल बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ जाती है। हर किसी को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम कॉमन हो गई है, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद कर, ठीक है। उसको उनको लगता है कि डकार आ रहा है तो हमारा गैस निकल रहा है, ठीक है, खाना को पचा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ठीक है। वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होने की वजह से हमारे उनको डकार आता है। और दूसरी चीज़ हाई लेवल ऑफ शुगर, बहुत ज़्यादा लेवल का शुगर इसमें रहता है, ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में सिर्फ शुगर होगा और कुछ नहीं होता। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब डेली हम ऑयल कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम कोई ना कोई खाना जो खा रहे हैं उसमें हमारा तिल का तेल या फिर कोई भी प्रकार का कोई ना कोई तेल होता है। अब यहाँ हम तेल ले रहे हैं, कितना तेल रोज जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है, इससे ज़्यादा ही जाता होगा ना, ठीक। अब फिर से वही चीज़, पानी कौन सा पी रहे हो? वही घर का पानी, नल का पानी, बोर का पानी, कोई भी पानी हो सकता है। इवन आप अगर खरीद के मिनरल वाटर भी पी रहे हो वो भी हो सकता है। अरे, क्या हुआ? तेल ऊपर आ गया, दिख रहा है? मतलब हमारा जो पानी है उस तेल को तोड़ नहीं पा रहा। अगर वो तेल टूटेगा नहीं तो क्या होगा, हमारे बॉडी में वो जो तेल जा रहा है वो जाके रुकने लगेगा। अब वो किसी का फैट बना लेता है, किसी के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक कंडीशन हो गई। अब हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि हम अगर अपना पानी बदल ले तो हम इन सारे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं, हमारे पास एक अल्कलाइन ड्रॉप्स है, ठीक है। ये आयुर्वेदिक ड्रॉप है जो 7 प्रकार की जड़ी बूटी से बना हुआ है, ठीक है। अब जड़ी बूटी से बना हुआ है तो इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है इसमें, ठीक। अब ये एक तो चीज़ है पोर्टेबल, ठीक है। आप इसको कहीं भी जा रहे हो आप मतलब अपने जेब में रख के घूम सकते हो, ठीक है। अगर मशीन की बात किया जाए तो मशीन आजकल कोई भी अल्कलाइजर मशीन अगर हम खरीदें तो वो 2-2.5 लाख के आसपास कॉस्ट करता है। तो एक तो अफोर्डेबल नहीं है और हम उसको कैरी नहीं कर सकते, पोर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इस ड्रॉप को यूज़ करने से क्या होता है, सबसे पहले आपका जो घर का पानी है, ठीक है, उसको हम टेस्ट करते हैं वो इस पानी को अल्कलाइन कर पा रहा है कि नहीं। इसको हमको 1 गिलास पानी में 2 बूंद लेना होता है। क्या देख, आपका पानी अभी यहाँ 6-7 पीएच में था, ये आपका 9.5 पीएच अल्कलाइन होगी। आपका ही घर का पानी था, उसमें मैंने अल्कलाइन ड्रॉप डाला, ये आपका अल्कलाइन बन गया, ठीक। हमारे पास दूसरा टेस्ट था, यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज नहीं थी। हम लोग समय से पहले मतलब इसको पी के बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है जब आप अल्कलाइन पानी पीते हो। ये देखो ये पिंक हो गया, मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आ गई। अब अगर आप इस पानी को पीते हो तो एजिंग की प्रोसेस, आप इस पानी को पीते हो तो एजिंग की प्रोसेस आपकी स्लो हो जाएगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। अगर आप इसको टेस्ट करना है तो एक गिलास में आप 2 ठो आयरन
कोई भी ले सकते हो, आयरन का किल ले सकते हो, दोनों को डाल दो, एक नॉर्मल पानी में डाल दो, एक इस पानी में डाल दो, तो आपको दिखेगा कि जो एसिडिक पानी है उसमें आपका जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, उसमें जंग जल्दी लगेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, तो एजिंग की प्रोसेस हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा मतलब धनिया का जो न्यूट्रिशन था वो नहीं निकल पा रहा है, और धनिया का न्यूट्रिशन नहीं निकल पा रहा है, अब न्यूट्रिशन निकल नहीं रहा, हम क्या खा रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, कभी भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि क्या खाएं तो हम लोग अच्छे हो जाए, ठीक है, पानी के ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में 70% हमारे बॉडी में पानी होता है, हम लोग पानी के ऊपर बात ही नहीं करते, ठीक है। अब इससे न्यूट्रिशन निकलेगा तब ना हमारे शरीर में पहुंचेगा, वो कुछ भी हो सकता है, आपका अच्छा दवाई हो सकता है, आपका अच्छा फल हो सकता है, आपका अच्छा खाना हो सकता है, खाना अच्छा है लेकिन पानी खराब होने की वजह से हम धीरे धीरे बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही हम ये एक गिलास में 2 बूंद डालते हैं, ये पानी को इतना पावरफुल बना दिया, जीरे की जितनी न्यूट्रिशन है वो बाहर आ गई। अब ये हमारे बॉडी में धीरे धीरे मतलब इसको ये न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जिस जिस ऑर्गन को चाहिए वो पहुंच जाएंगे, पानी के थ्रू ही पहुंचेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड में 83% पानी रहता है। अब यहाँ पर, ठीक है, अब हमको हल्दी है, हल्दी यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल कलर है हल्दी का वो नहीं निकल पा रहा है, ठीक, मतलब हल्दी में जो न्यूट्रिशन है वो नहीं आ पा रहा है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर एक बूंद डाला, कुमकुम ऐसा होता, ये ओरिजिनल कलर है हल्दी, हल्दी के जितने न्यूट्रिशन थे वो बाहर आ गए। अब बात आती है हमारे शरीर में जितने भी केमिकल्स जा रहे हैं आज के खाने की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, जो भी हमारे बॉडी में हम इंटेक कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल आ रहे हैं, केमिकल्स की वजह से ही हम बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। अब वो उस केमिकल को निकाल पा रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक, आपके नॉर्मल पानी में वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता, नहीं, कि आपके बॉडी को पूरी तरीके से धीरे धीरे डिटॉक्स कर दे, वो भी खराब चीज़ें आपकी बॉडी से, यूरिन से, स्वेट से, टॉयलेट से, सभी से बाहर चले हुए हैं। अब सबसे बड़ा आज के डेट में जो प्रॉब्लम चल रहा है, एक अच्छे खासे चलते फिरते व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ जाए, क्यों आ रहा है? ऑयल का कंजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब हर घर में मतलब महीने का ऑयल कंजप्शन देखे तो 20 लीटर के आसपास होगा आज के डेट में, एकदम मतलब मिनिमम टू मिनिमम 20 लीटर जाता ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर तेल हमारा ऊपर आ गया, जैसे ही हम इसको 2 ड्रॉप डालते हैं, ये इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, आपका तेल फट गया, अब तेल फट गया तो यूरिन से, स्वेट से, टॉयलेट के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाए, धीरे धीरे। बहुत इम्पोर्टेंट ही है, मुझे ऐसा नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, हाँ, इसकी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लोग क्या है, खाना हमारा, हम शरीर में कुछ भी चीज़ डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब डाल रहे हैं तो हमको क्या है, हम मेंटेनेंस में नहीं रहते कभी, हम सिर्फ डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, हम मेंटेनेंस नहीं करते। अगर हम उसी चीज़ को अगर मेंटेनेंस के प्रक्रिया में चले तो हम मतलब हमारा बॉडी डिसबैलेंस नहीं होगा, एक तरफ से मेंटेनेंस भी हो रही है, आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो वो मेंटेन होकर हमारे शरीर से प्रभाव करके रहे, ठीक है। दवाई क्या है, जिससे हम नॉनवेज मसाले ये सब चीज़ खाता हूँ, उसकी वजह से मेरे को अल्सर हो गया है, पेट में छाला वाला हो गया, तो आप मतलब ये बोल रहे हो ये सब, अगर मैं ये अल्कलाइन वाटर यूज करूँगा तो उसमें मैं बेटर हो जाएगा, धीरे 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 उसका मतलब आपका जो अल्सर भी हो चुका है, धीरे धीरे क्या है, जब वो वहाँ पर न्यूट्रिशन पहुंचेगा ना, क्योंकि मेन जो है एसिडिटी वाला के गैस एसिडिटी होता है, ठीक है, जब आप अल्कलाइन पानी पियोगे तो सबसे पहले वो असर करता है गैस और एसिडिटी में। एक टेबलेट आता है पेंटाबाजोल, ठीक है, हम लोग गैस रिलीज खाते हैं, ठीक है, तो उसका सेम चीज़ होता है कि जब आप उसको पीस कर डालोगे और उसमें आप लिटमस सोल्यूशन डालोगे, सेम उसका वो कुछ देर के लिए आपकी बॉडी को अल्कलाइन कर देगा, तो हमको क्या रिलीफ आ जाता है, फिर जैसे ही उसका असर खत्म होता है फिर से हम मतलब एसिडिक हो जाते हैं। अब एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये हमारा जो कोल्ड ड्रिंक था, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पी रहे थे, अब हमारा बॉडी अल्कलाइन हो चुका, ठीक, अल्कलाइन बॉडी में अगर आप इस कोल्ड ड्रिंक को डालते हैं, अभी तक आपकी बॉडी थी अल्कलाइन, ठीक है, आपने मेंटेन किया, सारा चीज़ किया, लेकिन अब अगर आप एक दिन एक सिप अगर इसको पी लेते हो तो आप देखो कहाँ पर ये 2 नंबर 3 नंबर में इतना हाईली एसिडिक होता है। इसको हमको न्यूट्रल करना है तो हमको 32 ग्लास अल्कलाइन वाटर पीना पड़ेगा, इतना हाईली एसिडिक होता है, तो सबसे पहले इसको हमको छोड़ना है, ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब नुकसानदायक है, तो इसको हमको बिल्कुल बंद करना है, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमको लेना रोज खाने के बाद इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरे को एसिडिटी वाला वो वगार वगार आता है, मैं सोचता हूँ मतलब कि ये वो गलत चीज़ है।
अभी देखो, कोई बीमारी होगा तो थोड़ा सा मतलब रिलैक्स लगता है, इसीलिए पीता हूँ मैं तो, रोज खाने के बाद पीता ही पीता। अभी देखने के बाद शायद आप नहीं पियोगे, ठीक है। अभी आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी और खाने के बाद आपको लग रहा है या फिर डेली रूटीन में आप अल्कलाइन मतलब वाटर यूज़ करो, तो आपको कुछ ही दिन में मतलब फ़र्क महसूस दिखेगा। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का जो वाटर अवेयरनेस हमने आपको दिखाया वो? फीलिंग तो ये जादू टाइप का लग रहा है कि आप कुछ भी डाल रहे हो, कुछ हो जा रहा है। हाँ। क्या अल्कलाइन के बारे में बहुत सारे रिसर्च में ये बताया गया है कि मतलब इस पानी को पीने से कैंसर ठीक होता है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, तो इस पानी को पीने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। तो अगर कैंसर ठीक हो सकता है तो हमारी छोटी मोटी बीमारी तो कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर हम रूटीन में इस चीज़ को फॉलो करें तो हमारा वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। तो जैसे ये वाला है, खाली ड्रॉप डाल देने से कोई सा भी नॉर्मल वाटर को, नॉर्मल वाटर आपका अल्कलाइन हो जाएगा। एक मान लीजिए 1 लीटर का ये बॉटल है, इसमें कितना मतलब यूज करना पड़ेगा? आपको एक गिलास पानी में 250 ml पानी में 2 बूंद डाल के पीना है। 250 बात। हाँ। अब एक बोतल में जैसे बना रहे हो तो 6 से 7 ड्रॉप डाल दोगे तो काफ़ी है। मतलब हमको पूरा उसको 8 ड्रॉप नहीं करना है, 6 से 7 ड्रॉप काफ़ी होता है, पूरा अल्कलाइन हो जाता है पूरा। मतलब सबसे अच्छी चीज़ है कि पोर्टेबल है, आप हर जगह मूवमेंट के साथ इसको ले जा सकते हो। कहीं मतलब आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ मेरे पास मेरा पानी छूट गया। इवन आप पानी खरीद के पी रहे हो तो आप उसमें 2 4 10 सला ये भी मैं जाता हूँ, पानी जो चेंज हो जाता है उससे जो प्रॉब्लम मिलता है, प्रॉब्लम नहीं, वो वाला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि आपका पानी ऑल टाइम आपको अल्कलाइन मिलेगा। पानी कहीं कभी ठीक नहीं भी रहा था तो अपन लाइन ना तो उसको यूज करते, ये चीज़ मेरे को अच्छा। गैस और एसिडिटी में बहुत अच्छा रिलीफ है इसका। गैस और एसिडिटी के मतलब जितने भी लोग को हमने दिया है ना, सबको मतलब बहुत अच्छा रिलीफ आ रहा है। क्योंकि एक अल्कलाइन वाला आरओ आता है वो तो बहुत महंगा होता है, मैंने ट्राई किया तो, लेकिन उसमें इतना महंगा है कि वो स्टार्ट होकर वो सब लग 18,000 से, वो अफोर्डेबल नहीं है इसको। मतलब मेंटेनेंस थोड़ा इससे महंगे हैं और यूज़ किया जा सकता है। मतलब नर्सरी यूज़ कर, यूज़ नहीं हो। कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हो, 7 प्रकार की जड़ी बूटी से बना हुआ और आयुर्वेदिक फार्मूला से बना हुआ है। इंडिया में पेटेंट किया हुआ है, इस फार्मूले को कोई कॉपी नहीं कर सकता। सही बहा भी हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपना वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।